नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त से 15 सितंबर 2025 शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क राशि में क्या प्रभाव देने वाला है। वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो में केवल हम चर्चा करने वाले हैं कि जो सिंगल हैं, जो किसी रिलेशन में नहीं है, उन जातकों के लिए, जातिकाओं के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। सपोज इस समय में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि किन राशियों के लिए ये जो समय शुरू हो रहा है उनके लिए ज्यादा लकी है। कई बार आपने अनुभव किया होगा पार्टी में या धार्मिक स्थलों पर या विशेष रूप से कहीं बाहर यात्रागत स्थिति में कोई ना कोई व्यक्ति आपको पसंद आता है और आप उसकी ओर आकर्षित होते ही हैं। लेकिन ये कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है, आपके मन में उसके प्रति फीलिंग जागने लगती है। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद उसका सफर पूरा होता है और वो अपने रास्ते चला जाता है। उसके बाद आप एक नए रिलेशन की खोज में बढ़ने लगते हैं। ऐसा प्रायः होता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आप किसी को नोटिस कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, वो व्यक्ति आपकी ओर कहीं ना कहीं आकर्षित होता है और वो आपसे स्वयं जुड़ जाता है। तो यहां पर मैं वही बताने वाला हूं कि ये समय किन राशियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सिंगल हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा लकी समय रहने वाला है। आइए हम बात करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर शुक्र जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि है चंद्रमा की। चंद्रमा मनसो जातश् चक्षुः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह और विशेष रूप से बुध के साथ में शुक्र होंगे। युतिबद्ध अवस्था में 31 अगस्त तक यह रहेंगे। तो ये एक और भी अच्छा योग है जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि इस समय में जो सिंगल हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनमें प्रेम इस समय में ज्यादा बढ़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप ये मानकर चलें कि मेष राशि वाले वो जातक जो सिंगल हैं, जो किसी रिलेशन में नहीं हैं और इस समय मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है मेष राशि पर, तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के योग बन रहे हैं। जो किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं फेसबुक के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं या इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, जो कहीं जुड़े हुए हैं, वो इस समय में अगर कोशिश करते हैं तो वो एक नए रिलेशन में जुड़ सकते हैं और ये 100% संभावना रहेगी। सबसे अच्छी तारीखें इनके लिए है 3 तारीख, 5 तारीख, विशेष रूप से 12 तारीख और 14 तारीख। इन तारीखों में विशेष रूप से सितंबर के महीने में मेष राशि के लिए नए रिलेशन के योग केंद्रित रहेंगे। और यहां मैं ये पुनः कह रहा हूं कि अगर आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपकी मेष राशि है, तो नए रिलेशन का ये जो समय है ये आपको प्रभावित करेगा और आपके नए रिलेशन के योग इस समय में बनेंगे। ये बात मानकर चलिए। अब हम यहां पर ये भी बता देते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग को दबा लेते हैं। कई बार माता पिता के चलते, परिवार के चलते तो ऐसा होता है, लेकिन ये समय ऐसा है कि जो आपके रिलेशन को जोड़ने की बात कर रहा है, तोड़ने की बात नहीं कर रहा। इस विषय को समझें। ये समय व्यापार, बिजनेस और कार्य क्षेत्र में भी मेष राशि वाले जातकों को सफलता के नए नए अवसरों की ओर आकर्षित और प्रभावित करेगा। लेकिन रोग,
ऋण और शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरी राशि के बारे में। मित्रों, दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय में धन, संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इनके योग रहेंगे। खास तौर पर मिथुन राशि वाले वो जातक जो किसी से विशेष रूप से पहले प्यार करते थे, वो इनको छोड़ गया, तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूंगा कि एक नए रिलेशन की ओर ये बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए ये समय ज्यादा अनुकूल है। नए रिलेशन की स्थितियां इसमें ज्यादा केंद्रित होंगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि यह समय ज्यादा अनुकूल है। नए संबंधों में जुड़ने का ये समय है। मिथुन राशि वाला जातक बहुत जल्दी रिलेशनों में केंद्रित हो जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि ये जो राशि है, ये मिथुन राशि, इसमें वाणी और वैभव दोनों ज्यादा होते हैं। इसके चलते मिथुन राशि वाले जातक थोड़े से ज्यादा आकर्षित भी होते हैं और ये बहुत जल्दी विशेष रूप से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो मिथुन राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि जो समय शुरू हो रहा है वो विशेष रूप से 22 से 31 अगस्त के बीच का समय ज्यादा अच्छा है। नए रिलेशन के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल है। उसके बाद नए रिलेशन के योग मिथुन राशि के यहां पर आप ये भी महसूस करेंगे कि 13, 12 और विशेष रूप से 15 इन तारीखों में सितंबर के महीने में जो योग रहेंगे वो मिथुन राशि के लिए ज्यादा है। जो सिंगल है उनके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। किसी नए रिलेशन में, धार्मिक स्थल पर या फिर यात्रागत स्थिति में, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस समय में जुड़ सकते हैं और योग ही है जो आपको प्रभावित करेगा। तो ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, यहां पर तीसरी वो राशि है जिस राशि के लिए ये समय ज्यादा प्रभावी है और वो राशि है कर्क। ध्यान रखना, कर्क राशि वाला अगर कोई जातक सिंगल है तो ये बात आप मानकर चलिए कि इस समय में कर्क राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के योग बन रहे हैं, जो आपके रिश्तेदारी पक्ष में रहेंगे। जो आपका परिवार का सर्किल है वो पहले मिल चुका है ऐसे व्यक्ति के साथ में, जो आपका हो सकता है क्लोज फ्रेंड हो या आपके भाई का फ्रेंड हो या आपकी बहन की कोई फ्रेंड हो। ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिक संबंध अपनी ओर से जुड़ने की स्थितियां बनने लगेंगी। तो ये कर्क राशि के लिए भी एक अच्छी स्थिति बन रही है। जो सिंगल हैं उनके लिए यहां पर ये योग बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कर्क राशि वाले जातक अपने मन को मारकर जीते हैं, मानकर चलना। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी से प्यार होता है, जब इन्हें किसी से बहुत ज्यादा दिल लगी होती है, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, उसके ख्यालों में रहने लगते हैं। और ऐसी ही स्थिति होगी 1 से 4 सितंबर के बीच। उसके बाद मैं आपको ये बात बता दूं कि उसके बाद भी आप देखेंगे विशेष रूप से 11, 14 और 15 तारीख में ऐसे योग रहेंगे जो कर्क राशि वाले जातकों के मिलन के हो जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ने के अवसर मिलेंगे। अगर आप एक साथ में कहीं काम करते हैं तो ये समय कर्क के लिए प्रभावित है। जायफल को थोड़ा सा पत्थर पर घिसकर यदि आप अपने मस्तक पर चंदन लगाकर जाते हैं, आपकी राशि कर्क है, 100% मान लेना कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा ही। उसके नाम से केवल आपको जायफल वाला तिलक लगाना है। आप ये देखेंगे कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो ऑटोमेटिक आपकी ओर आकर्षित होगा।
और वैसे भी ये योग इतना प्रबल है कि कर्क राशि वाले जातकों के इसमें नए रिलेशन के योग बनेंगे ही। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं चौथी राशि के बारे में। सुनिए मित्रों, यह समय सिंह राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के योग बना रहा है। पहले किसी रिलेशन में थे, वो रिलेशन टूट गया, अब एक नए रिलेशन के योग सिंह राशि के लिए बन रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं ये आपके लिए प्रारंभ हो रहा है और एक अच्छी स्थिति है, जो कि 25 से 31 के बीच अगस्त के महीने में, उसके बाद 6 से 12 तारीख के बीच में सितंबर के महीने में ये योग रहेगा। इसमें नए रिलेशन के योग सिंह राशि वाले जातकों के रहने वाले हैं, जो किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर जो कहीं बाहर यात्रागत स्थिति में जिनका जाना आना ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप नोटिस करना कोई नए रिलेशन की स्थितियों में केंद्रित होगा ही। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसा होना सहज है। अब एक और खास बात, ये समय मित्रों आप मानकर चलिए कि जो जातक तुला राशि के हैं उनके लिए यहां पर मैं ये कहूंगा कि इनका सम्मान बढ़ेगा, इन्हें विशेष रूप से परिवार से प्रेम मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के नए व्यापार के योग बनेंगे और तुला राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के केंद्रित योग बनने वाले हैं। आप ये महसूस करना कि 26 से और 28 के बीच तुला राशि के नए रिलेशन के योग हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छी स्थिति यहां पर भी बन रही है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि तुला राशि वाले जातकों के सितंबर के महीने में पूरा सितंबर में तुला राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के योग बनेंगे तो सही, लेकिन जिसे आप लाइक करते हैं वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर देगा। और ऐसी स्थिति में आप नए रिलेशन में प्रेमगत स्थिति में जुड़ेंगे तो सही, लेकिन अगला व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा भाव नहीं देगा और वही व्यक्ति 8 से 15 के बीच आपसे ज्यादा जुड़ेगा। तो ये तुला राशि के लिए भी एक नए रिलेशन का योग है, इसमें एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं यहां पर एक और राशि, जो राशि है कुंभ राशि वाले जातक। मानकर चलिए यहां पर जो सिंगल है उनके लिए एक अच्छी स्थिति है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो मानकर चलिए कि इस समय में नए रिलेशन के योग बनेंगे। और यहां पर आप ये मानकर चलिएगा कि तुला कुंभ राशि वाले वो जातक जो सिंगल है, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा देखी है, कुंभ राशि वाला जातक अगर बस में भी जा रहा है ना, अगर वो सिंगल है तो वो सामने वाले को देखेगा, फिर नजरें झुकाएगा, फिर देखेगा। ऐसा कई बार होता है, लेकिन ये जिसे पाने की कोशिश करते हैं वो इन्हें मिलता नहीं, ये बात मानना। लेकिन तुला राशि वाला जातक इस समय में यदि किसी से जुड़ रहा है तो वो व्यक्ति इनके रिलेशन में खींचेगा। और यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि कुंभ राशि के लिए यह समय नए रिलेशन के लिए ज्यादा अच्छा है। उनके लिए जो सिंगल हैं, उनके लिए जो विशेष रूप से प्यार को पाने के लिए तड़प रहे हैं, ये समय उन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वाकई श्रेष्ठ है। आपने देखा होगा कई बार आप किसी केस को लड़ते हैं, आप वकील हैं या फिर आपका कोई केस चल रहा है, या फिर कहीं भी मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई नया व्यक्ति आपसे मिले और वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आपको ज्यादा अपना सा लगने लगेगा। तो ऐसा भाव हर किसी के प्रति नहीं आता। कई लोग आपको मिलते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को देखते ही गुस्सा आने लगता है
क्योंकि वह आपके मित्रवत संबद्धवत स्थिति में नहीं होते। इस वजह से कुछ लोगों को देखते गुस्सा आता है, तो कुछ लोगों को देखकर मन इतना प्रभावित होता है कि उनसे बात करने के लिए मन ललायत होने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के लिए यह समय नए रिलेशन के लिए ज्यादा लकी रहेगा, ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, ज्यादा प्रेममय रहेगा और ज्यादा यहां पर प्रभावित रहने वाला है। कुंभ के लिए वो समय 7 से और 11 का समय सितंबर के महीने का सबसे ज्यादा लकी है। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उस समय में आप प्रयत्न कर सकते हैं, वो व्यक्ति अपने आप जुड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। फिलहाल आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को